और आप जाग तो रहे ही हैं, नहीं जाग रहे। और जागते समय ही आपको सुनाया जा रहा है कि आप जाग जाओ। तो बात में कुछ रहस्य है। आप जाग रहे हैं और जागने की बात कही जा रही है। तो हमें से समझना है कि हमारे संत महान पुरुषों ने अपने वचनों में कहा है कि जब तक जीव संसार के विषय में की तरफ उन्मुख है, विषय का मतलब होता है संसार से हमारा लगाव। इस बात को विषय क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि आत्मा का विषय सिर्फ परमात्मा है, आत्मा का विषय दूसरा नहीं है। आत्मा का विषय है परमात्मा। और जब वो परमात्मा के इतर दूसरी तरफ अपना मुख करता है तो उसे संतों ने कहा कि अब वो सोने लगा। और जब आत्मा आत्मा की तरफ मुख करता है तो उसको संतों ने कहा कि अब वो जागने लगा। हे अर्जुन, जब ये आत्मा आत्मा की तरफ चलती है तब अपना मित्र है, और जब आत्मा आत्मा के विपरीत चलती है तो अपना मित्र के उल्टा कौन हुआ? शत्रु। तो हम शत्रु अपने ही आप के तो हैं, कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं है। हमारे संतों ने कहा है कि अगर मनुष्य से उसी के सच्चे हित की बात कहो तो वो दूर भागता है। मनुष्य को उसके सच्चे हित की कहो तो वो दूर भागता है। एक गुड़ होता है, गुड़ जो जानवर को फायदा देता है। तो एक करीम साहब थे, करीम साहब कहते हैं कि करीम कहे तो क्या कहे, कुछ भी कहा न जाए, घास चरे पशु स्वाद से और गुड़ गले आए खाए। अगर आप किसी भी जानवर, गाय बैल भैंस को गुड़ दो तो वो उल्टी जेब से बाहर फेंकता है। और घास बड़े स्वाद से चरता है। तब उन्होंने कहा भैया अब कहा क्या जाए जब जीवात्मा की ये प्रवृत्ति बन चुकी है। किसी भी प्राणी को जब सर्प काट लेता है तो उसको काली मिर्च, गुनी वाले जो झाड़ते हैं उसको, तो काली मिर्च खिलाते हैं। और काली मिर्च जब खिलाते हैं उसको तो वो कहता है काली मिर्च कड़वी नहीं है, मीठी है। दस गया जब मारे दुनिया ने भी मीठा लगा। जब हमें विषय सता देता है और उस विषय में हम जब फंस जाते हैं तो कहते हैं नीम मीठी लगती है, और होती कैसी है? इसी तरीके से संसार का विषय मनुष्य को इतना मीठा लगता है और अपने हित की बात, सच्चा हित। हमारे मानस में एक बात कही है कि जीव के हितैषी सिर्फ दो हैं। कौन? एक तो परमात्मा जो कि अवयव रहित है, सब जगह व्यापक है। उसकी कृपा क्या है कि वो हमें जिंदा किए है। और दूसरा कौन बचा? दूसरा बचा उसका सेवक यानी संत। हे प्रभु, तुम और तुम्हारा सेवक यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। बाकी दूसरा कोई, मात पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई नीत सिखावे। बेटा पेट भरवे की विद्या सीख लो।
अच्छा, पेट में जब हम थे तब किसने पेट भरा? एक तर्क है कि जब हम पेट में थे तब पेट में किसने पेट भरा? वो है नहीं क्या? अब पेट ही में जिन पेट भरे, फिर पेट के काज कहा भटके, सब जग का पेट भरे प्रभु जो, सोई पालनहार तेरे तन का। मान कही मन मूरख तू, बजा लो भजन थोड़ा। मान कही मन मूरख तू, मान कही मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। मान कही मन तू, अब तो भज नाम निरंजन का। योनि अनेकन में फिरते फिरते ये मानव देह मिली। योनि अनेकन में फिरते फिरते ये मानव देह मिली। कर ले परमारथ आज कछु, कर ले परमारथ आज कछु, तज दे लालच धन। मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। पेट ही में जिन पेट भरे, फिर पेट के काज कहा भटके। पेट ही में जिन फिर पेट के काज कहा भटके, सब जग का पेट भरे प्रभु जो, पालनहार तेरे तन का। मान कही मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। मान कही मान कही मन मूरख तू, अब तो भज नाम निरंजन का। हाँ तो प्रेमी बंधुओं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात हमारी दृढ़ क्यों नहीं होती? जानते हुए भी हमारे अंदर ये दृढ़ता क्यों नहीं आती? इसका कारण कभी सोचा? हर व्यक्ति कहता है संसार से कुछ लेके नहीं जाना है, हर व्यक्ति कहता है, लेकिन ये लेकिन क्यों लगती है? इसलिए कि इस हमारे विचार को जहां से मजबूती मिलनी है, उसका हम कारण नहीं जानते। इस हमारे विचार को मजबूती मिलेगी हमारी प्राण शक्ति से, लेकिन जहां यहां विचार है और प्राण शक्ति पड़ी हमारी नीचे, यहां विचार है, आ गया थोड़ी देर सुन के संसार में झूठा है, लेकिन शक्ति हमारी नीचे पड़ी है, इसलिए वो विचार हाल ही बदल जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि अपनी शक्ति को जहां से उतरी है, कोई बड़ी गणित की बात नहीं, कोई बड़ी गूढ़ बात नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम बच्चे थे कभी की, तो हमें कोई कहता था बच्चा का कोई अपना आप नहीं, कोई अपना पराया नहीं बच्चे का। हम भी बच्चे थे, हमें भी लोग कहते थे, और वो भी बच्चे थे, उन्हें लोग कहते थे कि भैया बच्चे को अपना पराया नहीं है। लेकिन जब वो बढ़ता है
तो वो अपना पराये में खड़ा हो जाता है। तब कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान के रूप की विशालता क्या है, भगवान के रूप की मिसाल क्या है, विशेषता क्या है कि उसका न कोई अपना है न कोई पराया है। परमात्मा के लिए जैसे ही राक्षस है वैसे ही देवता है, जैसे ही दुष्ट है वैसे ही सज्जन है, जैसे ही पापी है वैसे ही दुरात्मा है। वो उसको जिंदा किए तो उसको जिंदा किए। सूरज निकला, सूरज की रोशनी में आप चाहे सदग्रंथ पढ़ लो चाहे जुआ खेल लो, वो रुकता है कभी? सूरज ये नहीं कहता कि भैया जुआ मत खेलो। उसका काम तटस्थ है, उसका काम तटस्थ है। उसका न कोई अपना न पराया है। वो अच्छी से अच्छी वस्तु पे भी रोशनी डालेगा और बुरी वस्तु पे भी रोशनी डालेगा। उसको कोई दुराभाव नहीं है। परमात्मा इस तरीके का है। हम अपने हिसाब से चाहते हैं उसे। उन्हें महाराज थोड़ा बवाई हो जाने दो तब बरसियो। अपने हिसाब से हुआ ना, अपना हिसाब हुआ यार कि थोड़ा सा रुक जाओ, हमें बोल लेने दो। और जहां पे पानी नहीं है वहां पे पानी के लिए तरसता है आदमी। एक हम मसला सुना दें आपको तब समझ में आ जाएगा। एक थे जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, उन्हें थोड़ी रिद्धि सिद्धि थी। वो अरब जाते थे और अरब काहे लिए जाते थे? उनने पूछ लिया नानक साहब से कि नानक साहब गुरुमुख और मनमुख के लक्षण क्या है? गुरुमुख समझ गए? गुरुमुख जिसका मोह गुरु के तरफ होता है, जिसका मोह अपनी आत्मा की तरफ होता है, और मनमुख जिसका मोह संसार की तरफ होता है। होता वो भी हो सकता है गुरु का सेवक, यानी गुरु का सेवक होते हुए भी हमारी दृष्टि मन की तरफ तो मनमुख कहलाएगा। तो वो पूछने गया क्योंकि उस पर थोड़ी ताकत आ गई थी। क्या कह देता था तो हो जाता था। ये तो बहुत चीजें हैं। सच्चाई के स्थान से ये चीज बहुत नीचे है। हमारे गुरु महाराज इस बात को रोकते थे। एक हम बात बताएं, हर आदमी एक दूसरे की सहायता लेने के लिए तत्पर रहता है। हम एक बार दवा लेने गए फर्रुखाबाद, हम स्टैंड पे आए, हमें बस मिल गई, हमने तुरंत दवा ली और दवा लेने के बाद ये लिख जाता है। दवा लेने के बाद हमें फौरन आने वाली बस मिल गई। हमें आधा घंटा नहीं लगा और जहां से हम दवा लेने गए थे वहां पर आके खड़े हो गए। से दवा लेने गए थे वहीं पर आकर आधा घंटे के अंदर खड़े हो गए। एक स्कूटर वाला मिलता है जो खाली था, सिंगल बैठा था, हमारे बगल से निकला और हमें वहां से 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तो हमारे दिमाग में आई कि ये स्कूटर वाला अगर बैठा ले तो बड़े जल्दी पहुंच जाए। उसने 50 कदम जाके स्कूटर खड़ा कर दिया। बोले आओ बैठ लो। हमने कहाँ जा रहे? बोले हमें, वो गांव था मोधा गांव। बोले हम मोधे जा रहे। तो हमने कि हमें हरसिंहपुर जाना है। बोले बैठ लो। उसने बिठाला और हम पौन घंटे के अंदर 50 किलोमीटर से दवा लेके गुरु महाराज जी के पास पहुंच गए। हमने दवा रखी, हमसे बोले का तुम चिरैया बन गए का? तो हमने कहा महाराज क्या बताएं, एक स्कूटर वाला मिल गया, ऐसे ऐसे लौट के आ गए। स्कूटर वाला मिल गया, हमने कहा ये बिठार ले तो हम जल्दी पहुंच जाएं। बोले ये कभी मत सोचना। तो साधु की रास्ता बहुत संवेदनशील है। हमारे रिगवारे वाले महाराज जी यहीं के थे। तो वो कहते थे कि साधु बनना क्या सस्ता है? साधु बनने के लिए कोई बिरला कमर कसता है। कहते थे अपनी सुविधा के लिए कभी किसी से जवान मत हिलाना। सुविधा तुम्हें मिल जाएगी लेकिन तुम कर्जदार बन जाओगे। साधु का रास्ता इतना
कद साधु चरित सुचरित कपासु। तभी कहा है कि संतन की मैं मारा गुराई, बहुविध वेद पुराण काई। राम जी कहते हैं नारद से, सुन मुन साधुन के गुण जेते, कह न सकें श्रुत सारे तेते। सुन मुन संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। भगवान कहते हैं कि संतों में वो गुण होते हैं जिनसे मैं उनके बसीभूत रहता हूं। वो कौन से गुण हैं? अनारंभ अनिकेत मानी, अनारंभ अनिकेत मानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। तो इसीलिए प्रेमी संतों, हम जलालुद्दीन की बात कह रहे थे। जलालुद्दीन नानक साहब से पूछने चला कि साहब मनमुख और गुरुमुख के लक्षण, मनमुख के लक्षण बता दो। अब एक बात बताइए, आप अगर दुकानदार के पास जाएं तो उन्हें कि साहब विष कैसे हो, तो दुकानदार क्या समझेगा? अरे भाई सब कोई दवा लेने जाता है। अगर तुम कहोगे कि साहब का विष का क्या लक्षण होता है तो उसका दिमाग सनक जाएगा। ये विष का लक्षण क्यों पूछता है? तो उसने भाई अच्छी चीज के सब पूछते हैं। जब उन्होंने कहा कि साहब मनमुख के क्या लक्षण है, तो नानक साहब समझ गए कि ये अच्छा खासा मनमुख खुद है, लेकिन मैं कहूंगा कि तू ही मनमुख है तो कोई नहीं माने, इसे बुरा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है जलालुद्दीन, मेरे मजहब की बात होती है बता देता, तुम काबा मक्का चले जाओ, मक्का चले जाओ, वो तुम्हें वहां कोई ना कोई मनमुख के लक्षण बता देगा। ये जहाज पे सवार हो गए। बोले, उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से नहीं जाना, जहाज के रास्ते जाना। ये जहाज पे सवार हुए, एक दिन में इनको उमस लगी। जहाज पानी में चलता है आधा, और उस हिस्से में जब वो चला तो उमस लगती है वहां पे। तो जब उसे उमस लगी तो कहा, हे अल्लाह ताला, अगर ये जहाज किनारे लग जाता तो थोड़ी सैर कर लेते इस हरे हरे मैदान की। जहाज का लंगर तुरंत पड़ गया। अरे वाह साहब, हमारी तो गुरु खुदावंद करीम ने सुन ली। लग गया किनारे, उतर गया, और जैसे मुड़ के देखा तो जैसे पानी बरसता है तो उस समुद्र में बूंदें गिर रही थी। तो बोले, अल्लाह ताला, पानी में पानी बरसने से क्या फायदा है? ये अगर पानी जमीन में बरसता तो खेती को फायदा होता। तो तुरंत पानी बंद हुआ और जमीन में बरसने लगा। अरे उन्होंने कहा, साहब वाह, खुदा तो हमारी बात सुनता है। इसके बाद देखा कि एक जहाज को, बड़े भारी जहाज को, पानी की मछली, क्योंकि संसार में पानी के जीव को ही सबसे बड़ा जीव बताया, जैसे व्हेल और बॉलर्स होते हैं, तो वो बहुत बड़ी मछली एकदम तीर की तरह आ रही थी। जलालुद्दीन बोले, अल्लाह ताला, इस मछली से जहाज को बचाओ, वरना इसमें सामान गर्क हो जाएगा और जान माल को नुकसान होगा। तो जहाज तुरंत किनारे लग गया। 3 चीजें वहीं पर उनके कहने से साबित हो गई। तो जब ये वहां जाते हैं, तो जैसे ही मैदान में जाते हैं तो शाम के वक्त वहां पे मैदान की झड़ाई हुई, झाड़ा गया बढ़िया, और वहां पे थोड़ी देर में वहां पे बड़ी अच्छी बिछाई बिछा गई ऐसी, और थोड़ी देर में ही वहां पर एक साधु संगत आई। एक अच्छे मंच पर बैठा हुआ, जैसे हमारे भाई साहब बैठे, अच्छे मंच पर एक बुजुर्ग आके बैठ गए, और सब लोग अपनी अपनी आसन पर बैठ कर सत्संग सुनने लगे। 9 बजे या 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जो खाने का वक्त हुआ, तो उसने कहा सब लोग सावधान, और वो कर लो, क्या कहलाते हैं उसमें, वजू कर लो, हाथ मुंह धो लो अपना, और खाना आने वाला है। तो जैसे वजू करके सब बैठे वो, तो खाना सबके आगे थालियां उतरी खाने की सजी हुई। और वो जो जलालुद्दीन था, सैयद जलालुद्दीन, किसी एक महात्मा के बिस्तर पे बैठा था, उसके सामने खाना नहीं आया। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करो। तो उन्होंने कहा शुरू किए साहब, अभी मेरा एक मेहमान है, मेरे बिस्तर पे है, उसके पास खाना नहीं आया। तो वो साहब कहते हैं जो मुख्य थे वहां के, उन्होंने कहा मेहमान किसका है? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला का। उन्हें खाना किसने भेजा? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने। तो बोले अल्लाह ताला जाने, तुम अपना खाना खाओ। जलालुद्दीन को उस दिन खाना नहीं मिला। दूसरे दिन भी सत्संग सुना, और दूसरे दिन भी जलालुद्दीन के लिए खाना नहीं आया। तीसरे दिन भी जब जलालुद्दीन के लिए खाना नहीं आया, तो उस साहब ने बुलाया कि तुम इसको इधर आओ, इधर भेजो मेरे पास। बोले तुम कभी जिंदगी के दिनों में भूखे रहे? बोले कभी नहीं रहा। बोले अल्लाह ताला 2.5 दिन के अंदर सबका रिजक भेजता है, तुम्हारे पास यदि खाना नहीं आया है
तो तुमने अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नुकसान किया। बोले साहब हमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, बोले कुदरत के कानून में तुमने कोई दखलंदाजी की है। तो उन्होंने कहा साहब हमने कुछ नहीं किया। अरे बोले बोलो जल्दी, तुमने कुछ ना कुछ बिगाड़ किया है। अब वो 3 बातें याद आई कि मैंने जहाज रुकवाया, तो उन्होंने कहा साहब पानी का जहाज बहुत तेजी से अपने गंतव्य पे जा रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जहाज रुक जाए तो कम से कम मैं यहाँ सैर कर लूं। बोले उल्लू के पट्टे, ये जहाज जा रहा था अपने गंतव्य पे, आज 4 दिन से यहाँ रुका पड़ा है। इसके दबाव में दवाएं हैं, इसमें खाना है, इसके अभाव में वहां जनता मर रही है और तुमने इस जहाज को रोके रखा है अपनी सैर के लिए। और बता तुमने क्या बिगाड़ किया है। अरे तो उन्होंने कहा साहब पानी बरस रहा था। हमने कहा अल्लाह ताला पानी बरसने से क्या फायदा, जमीन बरसे। तो उन्होंने कहा नालायक उल्लू के पट्टे, इसमें जो जीव जंतु रहते हैं समुद्र का पानी खा रहा है, ये उस पानी को नहीं पीते। समुद्र के जीव जब पानी बरसता है तो अपना मुंह से खोल के ऊपर का पानी पीते हैं। तो तूने समुद्र के जीव जंतुओं को प्यासा रखा। और बता तूने क्या किया है। बोले साहब पानी के जहाज को एक मछली गिराए दे रही थी, उसको मैंने कहा अल्लाह ताला ये जहाज रुक जाए। तो बोले नालायक, ये जहाज जो कुर्दों में युद्ध हुआ था, कुर्दों में जब युद्ध हुआ था तो वहां पे जो सैनिक कहते हैं प्यासा मरता है तो मछली का जन्म मिलता है। तो वो सैनिक जो प्यासे मरे थे वो जल के जंतु मछलियां बने हैं, और जिन सैनिकों ने उनको मारा था वो इस जहाज में जा रहे। तो मछली उन सैनिकों से अपना बदला लेती। नालायक कहीं के उल्लू को पट्टे, तुमने कुदरती कानून में कितना बड़ा दखल किया। ये जहाज गर्क डूबता और ये आदमी के मांस को मछलियां खा के अपना बदला लेती। तुमने कुदरत के कानून में कितना बड़ा दखलंदाजी किया। और बोले इस मनमुख को धक्के मार के निकाल दो यहां से। तो जब उसी के मजहब वाले फकीर ने कहा कि ये पक्का मनमुख है, इसको धक्के मार के निकाल दे दो। और नानक साहब पे पूछने क्या गए थे कि साहब मनमुख के लक्षण बता दो। तो संतों के रहस्य में और हमारी अपनी दखलंदाजी में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए कहा है कि हमें अपने पर कुछ संयम बरतना चाहिए। वो संयम आए कहां से, हमारे अंदर संयम कहां से आए। तो ये हमारा गीता कहती है कि अगर अपनी शक्ति को आप इस स्थान से ऊपर स्थान पर रोकेंगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे पर संयम आएगा, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आएगा। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि यदि एक सैनिक 1000 आदमियों को मार देता है तो उसकी कोई बड़ी पहलवानी नहीं है। जिसने अपने मन को मार लिया सबसे बड़ी पहलवानी है। तो हमारे गीता रामायण शास्त्रों में इस पर काबू करने के लिए जो नुस्खा दिया गया है, क्या अनेक नहीं है। आदमी कहता है, देखिए पढ़ने वाले के लिए भी संयम वाला मन चाहिए, ध्यान करने वाले के लिए संयम मन चाहिए, और संसार के काम को करने के लिए भी संयम वाला मन चाहिए। इसकी सब जगह जरूरत है। अगर एक विद्यार्थी अपने मन को संयमित करके पढ़ता है तो कम समय में ज्यादा याद करता है। उसे भी इस बात की जरूरत है। तभी तो विद्यार्थियों को जब वो स्कूल में जाते थे, आर्यों की संस्कृत पाठशाला में जाते थे, तो सबसे पहले उन्हें यही विद्या सिखाई जाती थी जो आज बुढ़ापे में समझ में नहीं आ रही। जो विद्या आज बुढ़ापे में हमें समझ में नहीं आ रही वो बालपन में सिखाई जाती थी। तो क्या सब वो साधु बनते थे, वो अच्छे गृहस्थ बनते थे। हम लोग देखो कहीं कहीं पे इसका बहुत अच्छा प्रचार है। हम लोग इंटर कॉलेज में जाते थे एक में, वहां का मास्टर 2-4 मास्टर हमारे सहयोगी थे, गुरु महाराज जी के सेवक थे। तो कहते थे महाराज सत्संग के बाद हम 2 दिन अपने स्कूल में आके प्रवचन कराएंगे। वो बच्चे जो भी ये सुनते थे बातें, आज बच्चे वो जहां भी मिलते हैं कहते हैं बोले दीक्षित जी आपने ये बात हमें सुनाई थी वहां पर। तो जो सच्ची बातें हैं वो जीवन में हमारे काम आती हैं। जीवन तो पशु भी जी लेता है, उसका भी तो जीवन है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसका भी तो परिवार है। जीता है कि नहीं जीता बताओ।
भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। मन की दुविधा दूर भगाई। बाहर खोज फिरे हम जिसको, बाहर खोज फिरे हम जिसको, वो वस्तु घट भीतर पाई। बाहर खोज फिरे सो वस्तु घट भीतर पाई। भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। सकल जीव जो नन के माही, हर घट ब्रह्म ज्योति दर्शाई। सकल जीव जो नन के माही, हर घट ब्रह्म ज्योति दर्शाई। भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। भाग बड़े सतगुरु हम पाए, मन की दुविधा दूर भगाई। जन्म मरण के बंधन काटे, 184 त्रास मिटाई। त्रास मिटाई, जन्म मरण के बोले संत समाज की जय। हमारे मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि सब रिश्ते मिल जाएंगे, सब रिश्ते मिलेंगे। आपके घर में कोई पशु हम पालते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि देखो ये इसका भैया है, ये इसकी बहन है, ये इसका बच्चा है ना। तो सब रिश्ते हैं हमारे जीवन में, सब रिश्ते हैं हमारे जीवन में, सब रिश्ते मिलेंगे। मनुष्य के अलावा नहीं, रिश्तेदारी सब में सब रिश्ते मिल जाएंगे। 84 के माए सहजो सतगुरु ना मिले, पकड़ निकारे बाएं। सतगुरु के मिलने से देखिए, सत और गुर, गुर माने फार्मूला और सत माने सच्चा, सच्चा फार्मूला। सच्चा फार्मूला सबको चाहिए ना। हर आदमी चाहता है कि मुझे दोस्त मिले तो सच्चा मिले। हम बाजार में सामान खरीदे तो सब सामान चाहते कि सच्चा मिले, कोई सामान कच्चा चाहता है? नहीं चाहता ना। क्यों? कि सच्चे में एक गुण है। सच्चे के मिलने से हमारे मन की भ्रांति खत्म होती है। भ्रांति क्या है? अगर हमारी सोच का काम बन गया तो खुशी होती है, और हमारी सोच का काम नहीं बना तो, अगर हमें लाभ हो गया तो हमें अच्छा लगता है, और हानि हो गई तो
खराब व्यक्ति। दीवार में सब कोई लिखता है शुभ लाभ, लेकिन हानि से कोई बचा और अशुभ से कोई बचा, तो ये दरवाजे में लिखने वाली बात नहीं है। इसकी बात कुछ और है। जिस स्थान से हमारे गुरुमान जी कहते थे, ये संतों का कहना है कि जिस स्थान से अच्छा बुरा लगता है उस स्थान को हम छोड़ दें। इस शरीर में होती, हम माने आत्मा, इस आत्मा का जब शरीर मिलता है, इस आत्मा को मिलता है तो छूटता भी है, रोज की बात है। हम तुम अपने संसार में रोज देखते कि उनके भैया उनने शरीर छोड़ दिया, उनका शरीर छूट गया, वे खत्म हो गए, वे मर गए। रोज होता है कि नहीं होता है? रोज जन्म है और रोज मृत्यु है। तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि मृत्यु के लिए हमें डर लगता है और जन्म में हम खुशी होती है, तसला बजते हैं, थाली बजती है। तो ये दो व्यवहार में संसार को झूम रहा है और आने दोनों हैं, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मृत्यु, पाप और पुण्य, क्योंकि संसार दो से बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण और दोष में आप किसी भी वस्तु से गुण समझेंगे लेकिन उसमें ही दोष होगा, क्योंकि मिला हुआ है। दूध जिस तरीके से पानी से मिलकर पानी अब से मिलकर बना है, आप भले ही किसी जानवर के थन से निकालो, आप पानी न मिलाओ तो पानी से तो बना ही है ना वो। इस तरह संसार दो चीजों से बना है, आप और आपका शरीर। आपका शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, और नहीं बदलते हुए आप यानी हमें शरीर मिला है, और जब मिला है तो छूटेगा ना। तो हम अपने को ऐसा तैयार करें, कैसा कि हानि आए तो हमारे मत्थे में सिकन न हो, सुख दुख समो कृत्वा हानि लाभ जया जयऊ। ऐसी अवस्था वाले को हमारे महाराज कृष्ण ने मनुष्य कहा। इसको कहा ये मनुष्य है जो हानि लाभ में परेशान नहीं होता, जो जन्म मृत्यु में एक सा रहता है, और मनुष्य हम आप भी हैं। तो उनकी निगाह में, उनके सिद्धांत पे मनुष्य कौन है? जिसके पास ये विशेषता है। ये विशेषता हम में आनी है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते भाइयों कि जिसमें हम गुजरते नहीं हैं। हम रोज इसी में गुजरते हैं। किसी ने जरा सा कह दे, किसी ने कहा है अगर बेटे को किसी बाप ने, किसी माँ ने उसके हित की डांट दी, तो आपने ये भी सुना होगा कि माँ ने डांट दिया, बच्चे ने आत्महत्या कर दी। रोज सुनते, यानी सहनशीलता खत्म। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया उसकी बात के भी लेके हम सहनशील नहीं है, फिर कौन सा हम आदमी है बताओ? और जो सहनशील है वही सब दुखों से बचेगा। पेशेंस इज द बेस्ट इमेज फॉर ऑल ट्रबल। सहनशीलता संसार के हर दुख की दवा है। भैया वह बुरी बात अच्छे बुरो कछु नहीं लगत, तो वही मनुष्य है। हाँ, उसे क्या कहेंगे? अगर कोई सहनशील हो गया किसी के लिए, तो आदमी के यू आदमी डर गो, यू डरात है, यही कहेंगे। लेकिन डर तो उसको है जो दूसरे के लिए ये नहीं देखता कि इसे खराब लगेगा मैं बोलूंगा तो। डर तो उसके पास है, क्योंकि अपने ऐब से
वो इतना ज्यादा परेशान है कि ये नहीं देखता कि ऐसे एक चीज खराब लगेगी। ये संसार व्यवहार है महाराज, ये ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन हां, किस ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन इस किस्म से चले, उसको ये आत्मज्ञान ही कहा है। केवल हमारे मुंह से नहीं है, मानस में कहा है, बिन निज सुख बिन मन होए की थीरा। सब मन स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन निज सुख के बगैर ये स्थिर नहीं होगा। निज सुख क्या है? आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान। इस आत्मा के ज्ञान के बगैर हम कभी, हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। हमारे दुख कभी जा नहीं सकते, चाहे ब्रह्मा हमारे लिए हाथ धर के चला जाए। क्यों? कि कहा तो नहीं कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करता है ना? ऐसे सब कहते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करता है। कोई अलग बात है, ये कोई ज्ञान की बात है, सादा बात है। एक भजन और सुनो। दुश्मन को राजदार, ऊंचा उठ गया। दुश्मन को राजदार बनाने चले हो क्या? दुश्मन को राजदार बना, दुश्मन को राजदार बनाने चले हो क्या? दुश्मन को राजदार बनाने चले हो क्या? राहों में अपनी खार, राहों में अपनी कांटे, राहों में अपनी खार बिछाने बस में नहीं है जिनके, बस में नहीं है जिनके खुद अपना इलाज गम, जो अपने गम का इलाज खुद नहीं कर पाए। बस में नहीं है जिनके, बस में नहीं है जिनके खुद अपना इलाज गम, उसको तुम अपने हाथ दिखाने चले होगा। जो अपने बीमार हैं, जो खुद बीमार हैं, और उनको तुम हाथ दिखाओगे तो तुम्हारी बीमारी दूर होगी। ये हमारे गुरुओं के विषय में यही बात कही है कि जो गुरु अपने नफ्सों पर काबू नहीं पा सके, वो तुम्हारे नफ्स को मारने का रास्ता नहीं बता सकते। बस में जिनके आजर है
आजर है जिसके सामने, आजर है जिसके सामने, आजर है जिसके सामने, जिसके सामने जमाने का कुल आया, जिसके सामने इस जमाने का सारा हाल खुलासा है। आजर है जिसके सामने जमाने का कुल आया, उससे तुम अपना हाल छिपाने चले हो। राहों में अपनी गैरों का दिल दुखा के, गैरों का दिल दुखा के, फकत अपने वास्ते, गैरों का दिल दुखा के, फकत अपने वास्ते, पौधा नफरतों का, पौधा तुम नफरत का लगाने चले हो का। मंजिल को अपनी खो के, मंजिल को अपनी खो के, जहालत की भीड़ों में, जहालत माने मुश्किलात, मुश्किलों में हमारी जिंदगी खुद चली गई। मंजिल को अपनी खो के जहालत की भीड़ों में, मंजिल को अपनी खो के जहालत की भीड़ में, औरों को तुम राह बताने चले हो क्या, औरों को तुम राह बताने चले हो क्या। आजर है जिस पे हाल जमाने का सब आया, आजर है जिस पे हाल जमाने का सब आया, उससे तुम अपने राज छिपाने चले। दुश्मन को राजदार बनाने चले हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इस फकीर की गजल में बड़ा अच्छा संदेश है कि हम तो खुद डूबते और तुम्हें हम निकाल रहे, हम खुद डूबे खड़े, ऐसी चीज है। इससे